वोट पाए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टीआरई 4 में 1,20,000 सीट जारी करे, नहीं तो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। जो मेरी मांग पूरा करना उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और एक विधानसभा घूम हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे और उनका विपक्ष में वोट डलवाएंगे हम लोग और एक विपक्षी पार्टी को जिताएंगे। मेरी अगर मांग पूरी नहीं हो रही तो नीतीश कुमार से गुजारिश है कि 1,20,000 सीट पर बहाली पर सीट जारी किया जाए और मेरी मांग पूरी जाए और आचार संहिता से पहले हम लोग फॉर्म भरने का काम किया जाए। नहीं तो एक विधानसभा घूम को हम लोग नीतीश कुमार का बहिष्कार कर और उनके विपक्ष में वोट कराएंगे और उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश गुप्ता। आप देख रहे हैं DX मीडिया नेटवर्क न्यूज। इस समय मैं बेतिया में मौजूद हूं और बेतिया के रमना है और इसी के बगल में बापू सभागार है, जहां बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे और काफी गांव से यहाँ दूर दूर के लोग भी आए थे। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा गेट भी बंद कर दिया गया था, जो खोला नहीं जा रहा था। काफी लोगों के परेशानी के बाद गेट खोला गया, जो कार्यकर्ता लोग भीतर गए और पब्लिक लोग भीतर गए, लेकिन झंडा बैनर कितना लोग बिग कर घुसाए, लोग भाग गए। वहीं मैं मौजूद हूँ बापू सभागार के बगल में एक पोस्टर यहाँ देखने को मिल रहा है। ये लोग BPSC के छात्र हैं और छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जुटे हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि बेतिया जिला के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर हम नीतीश हराओ अभियान चालू करेंगे। आइए जानते हैं, इन लोगों से पूछते हैं कि क्यों। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में बाहर हैं, फिर नीतीश कुमार हैं, लेकिन इन लोगों का क्या बाहर नहीं है कि नीतीश हराने का ये लोग अभियान चालू किए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस पोस्टर के विषय में। यह पोस्टर BPSC का है, इसके विषय में पहले बताइए। देखिए, ये BPSC टीआरई 4 के बहाली को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। पहले नीतीश कुमार के ट्विटर से हम लोग को जानकारी मिला था कि 1,20,000 सीटों पे बहाली होगी। हाँ। उसके बाद 52,000 सीटों की बात की गई। हाँ। अब 26,000 सीटों की बात की गई। हाँ। बताइए, कहीं ना कहीं जो छात्र है वो कितना मतलब डिप्रेशन का शिकार होगा इस तरह अगर बहालियां घटेंगी। 1,20,000 से 60,000 से मतलब 26,000 पे आएगी तो बताइए छात्रों पे क्या बीतेगा। ये जो बहालियां देने की बात की जा रही है 26,000, उससे ज्यादा बहालियां तो इसके पिछले वैकेंसी का खाली रहा है। बताइए, केवल ढिढोरा पीटा जा रहा है कि हम बहाली दे रहे हैं। इसके पहले जो बहाली दिया गया था एक ही कैंडिडेट का 11-12 में भी मतलब रिजल्ट था, 9-10 में भी था, 6-8 में भी था। बताइए, एक ही सीट को 3 जो गिनवा के और बोला जा रहा है कि हमने इतना बहालियां दे दिया। मतलब ये कोई बहाली हुआ? जब अदर स्टेट का बहाली जब बात था तो आप 1 लाख 1.5 लाख बहाली दे रहे थे। जब अपने बिहार का बात होगा तो आप बहाली दे रहे हैं 26,000। इससे बढ़िया महाराज अब मत दीजिए बहाली। उत्तर प्रदेश बताइए, आप लोग पढ़ लिख कर बताइए, इस मतलब ऐसा मौसम है, बारिश हो रहा है, फिर भी देखिए हम लोग रोड पे है। ये नेता लोग अपने बेटे को बिटिया को विधायक का MP का टिकट दे के चुनाव जितवा के MP विधायक बनवा देगा। हम लोग का क्या होगा? अच्छा, तो आए हैं तो आपको किसी अपने क्षेत्रीय नेता से या विधायक से या ग्रामीण कार्यकर्ता के माध्यम से नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुआ? कोई देखिए, वो तो खुद अपने दम पे टिकट लेके नहीं आता है लोग। अच्छा। पैसा देके टिकट लाता है लोग। अगर वो हम लोग के आवाजों को जब वो पहुंचाएंगे लोग मुख्यमंत्री के सामने तो क्या उन लोग को टिकट मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बात है सीधा साधा, नहीं दिया गया, बैरिकेड पर रोक दिया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना है कि हम लोगों को इस बार टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी कर ही दिया जाए, क्योंकि जो पहले ट्वीट में वो बोले थे कि 1,60,000 वैकेंसी आएगी, फिर उसके बाद 1,20,000 आएगी, फिर 52,000, फिर 26,000। जब बिहार की बात आ गई है, बिहार के युवाओं की बात आ गई है, आपको वोट केवल बिहार से लेना है। बिहार के युवाओं को अगर नौकरी देते हैं तो बिहार के युवाओं को आपके साथ जुड़ने का फिर से मौका मिलेगा। आप जैसे आप कहते हैं कि हर बार इस बार भी नीतीश कुमार ही होंगे, तो हो सकता है कि अगर आप 1,20,000 करते हैं तो यहाँ के युवा हैं आपको फिर से आपके साथ खड़े होंगे और आपको ही लाने का कार्य करेंगे। देखिए, आपको पटना में हम लोग हमारी मांगे थी कि केवल 1,20,000 वैकेंसी कर दिया जाए टीआरई 4 में। तो टीआरई 4 का मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ के युवा बेरोजगार न रहें। अगर पहली बार आप अगर डोमिसाइल लागू किए हैं, पहले तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आपने डोमिसाइल लागू नहीं किया। अब भाई जब डोमिसाइल टीआरई 4 में लागू कर दिया तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 26,000 पे ही वैकेंसी आएगी? अगर ये बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं दीजिएगा तो किसको दीजिएगा? क्या आप एक बात बताइए, पढ़ लिख कर नौकरी लेने के लिए भी धरना प्रदर्शन
आंदोलन कहने का लोकतंत्र है। अच्छा। जो दिख रहा है वो धरातल पे है। आपको वोट भी देना पड़ता है, सरकार भी बनाना पड़ता है और अपने हक के लिए दर दर भटकना भी पड़ता है। आज यही है, लोकतंत्र के नाम पर ढिढोरा है, लेकिन सिस्टम वही है जो अंग्रेजों के समय हुआ करता था। अच्छा, ये एक बात याद दिलाई, जो पटना में नौकरी पाने के लिए या अपना मानदेय बढ़ाने के लिए जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और लाठी से पीटे जाते हैं, प्रशासन के द्वारा खदेड़ खदेड़ कर पीटे जाते हैं, केवल वे लोग नहीं पिटाए हैं, इसमें तो हमारे बिहार के सारे युवा लोग पिटाए हैं। क्या बीपीएससी टीचर वाले छात्र नहीं पिटाए हैं? अभी आप नहीं देखे, 9 तारीख को देखे कि वहीं घटना हुई। अभी हम लोग फिर फिलहाल में जाते हैं, जब भी वहीं होता है वो बताते क्या है कि भाई 1,20,000 वैकेंसी आएगी। अब फिर बाद में उनके यहाँ से सीधे उनके शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि 26,000 वैकेंसी आएगी, तो लोग क्या करेगा? अच्छा, तो अब आप बताइए कि जब हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुकूमत था, देश गुलाम था, तो उस गुलामी में और आज के आज़ादी में क्या फर्क है? कुछ नहीं है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही है। आज भी सत्ता पर बैठे हुए लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे पहले के लोग अंग्रेज किया करते थे। पटना में चाहे कहीं भी लाठी उठी कहा चलता है। अंग्रेज का जब सरकार था, अंग्रेज का सरकार भारत में था, तो धरना प्रदर्शन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से भी करने पर लाठीचार्ज होता था, जेल भेजा जाता था, गोली मारा जाता था, फांसी पर चढ़ाया जाता था। लेकिन इस सरकार में भी वहीं पर लाठी इसलिए चलाया जाता है ताकि अपना नाकामी छिप सके। काम लंबा हो रहा है, बस इसी से अपना बस लाठी से ही अपना मतलब काम को दिखाया जाता है कि हाँ लाठीवाद